Next topic is center element. The center element is used to align the text or an image in the center of a web page. यानी कि center element को हम यूज़ करते हैं जब हम लोग टेक्स्ट को अलाइन करना होता है सेंटर में, वेब पेज का बीच में करना होता है. Syntax, this is the opening and the closing tag of syntax and the content is written in between these two tags. Example 8. Demonstrate करेंगे center element को. तो HTML open, head open, title open and close and this is written testing center element. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्टिंग सेंटर एलिमेंट. यू रिफर दिस आउटपुट पेज फिगर 6.8 ताकि आप लोग को अच्छे से ये एग्जाम्पल 8 समझ में आ जाए. हेड क्लोज बॉडी ओपन. दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड विदाउट यूजिंग सेंटर एलिमेंट. सबसे पहले वाला टेक्स्ट देखिए, ये जो टेक्स्ट हम लोग लिखे हैं इसमें सेंटर एलिमेंट यूज़ नहीं किए हैं, इसीलिए ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्या करेंगे, सेंटर हम लोग यूज़ करेंगे, ओपनिंग टैग ऑफ सेंटर एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ सेंटर. इन बिटवीन लिखे हैं दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड यूजिंग सेंटर एलिमेंट, यानी कि अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेंटर एलिमेंट. तो यहाँ पे आउटपुट पेज में देखिए ये टेक्स्ट दिस इज रिटन इन द सेंटर ऑफ दिस पेज. बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. तो you can easily refer the output page to understand the center element. Next topic is in page number 98 font element. Font element यूज़ होता है ताकि हम लोग चेंज कर सकें साइज, font type and color text का. Syntax is given font opening and closing tag. Font element यूज़ करता है different attributes जैसे कि color, face and size. This is color attribute, face attribute and size attribute. So फर्स्ट वन कलर एट्रीब्यूट. कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ अ टेक्स्ट इनक्लोज विद इन द टैग ऑफ फॉन्ट एलिमेंट. फॉन्ट एलिमेंट के अंदर हम लोग कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ताकि हम लोग टेक्स्ट का कलर को स्पेसिफाई कर सकें. कलर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आइदर विद अ हेक्साडेसिमल नंबर या फिर उसके नाम से. नेक्स्ट वन इज फेस एट्रीब्यूट. फेस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट ऑफ एन इनक्लोज टेक्स्ट, यानी कि फेस एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोग स्पेसिफाई करें फॉन्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट. नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज साइज एट्रीब्यूट. द साइज एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एन इनक्लोज टेक्स्ट. इनक्लोज टेक्स्ट का साइज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, साइज एट्रीब्यूट. 7 साइजेस अवेलेबल है फ्रॉम 1 to 7 फॉन्ट के लिए. 7 रिप्रेजेंट करता है सबसे हाईएस्ट एंड 1 रिप्रेजेंट करता है सबसे लोएस्ट. डिफ़ॉल्ट साइज मेरा 3 है, अगर कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो 3 होगा. एग्जाम्पल 9. एग्जाम्पल 9 HTML ओपन एंड हेड ओपन. टाइटल द गिवन टेस्टिंग फॉन्ट एलिमेंट. हेड क्लोज, बॉडी ओपन. फॉन्ट साइज मेरा 3 है, कलर रेड है. द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट इज इन रेड, कलर इज 3. तो यहाँ पे आउटपुट पेज में आ जाइए फिगर 6.9 में. यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या है, रेड है, जो हम लोग फर्स्ट लाइन लिखे हैं वहाँ पे एग्जाम्पल में. तो ये एग्जाम्पल 9 देखिएगा और आउटपुट पेज देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉन्ट साइज इज 5, कलर इज ब्लू. द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट इन ब्लू कलर. द नेक्स्ट लाइन यू कैन सी इन दिस आउटपुट पेज, दिस द कलर इज ब्लू एंड the size of this text in blue is 5, little bit bigger. The text, the font is bigger. Next one, Comic Sans MS. Size is 5. The font face of this text is size 5. तो यहाँ पे देखिए the third line का देखिए this one is written. This is the third line of the output page in figure 6.9. फिर देखिए यहाँ पे font face monotype. यहाँ पे देखिए ये लास्ट वन जिसका फॉन्ट साइज सबसे छोटा है वो यहाँ पे है लिखा हुआ है, लास्ट लाइन आउटपुट पेज का. फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया और HTML क्लोज हो गया. तो ये आउटपुट पेज देखना है और एग्जाम्पल 9 देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इज लिस्ट एलिमेंट. लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ ईच ऑफ विच इज प्रिसीडेड बाय अ स्पेशल सिंबल और अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ है जो हम लोग का एक स्पेशल सिंबल से प्रिसीड करता है. HTML में इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लिस्ट एलिमेंट से. ओके, लिस्ट एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. तो दिस एलिमेंट डिस्प्ले बुलेट और नंबर्स. ये एलिमेंट क्या डिस्प्ले करेगा, बुलेट या नंबर्स. आइदर दिस और द नंबरिंग इट विल बी डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस. द सिंटैक्स है LI आइटम नेम. HTML में हम लोग क्रिएट करते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट.
यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट्स हम लोग को इनेबल करता है ताकि हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्ट को इंक्लूड कर सके वेब पेज में। तो इसका सिंटैक्स दीजिए, देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन एंड ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, इन बिटवीन वी हैव द लिस्ट। नाउ कम टू पेज नंबर 100। यहाँ पे कॉमनली यूज एट्रीब्यूट जो ऑर्डर्ड लिस्ट का है आर टाइप एंड स्टार्ट। टाइप एट्रीब्यूट मेरा यूज़ होता है ताकि रिप्रेजेंट कर सके हम लोग नंबर्स को अरेबिक नंबर्स में और रोमन नंबर्स में और लेटर्स में। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, मेरा अरेबिक नंबर रहेगा, दैट इज़ 1 2 3। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है स्टार्टिंग पॉइंट सीरीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ सीरीज़ फ्रॉम 5, दिस एट्रीब्यूट हेल्प यू टू जनरेट अ लिस्ट नंबर। अगर ये 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसको ऑर्डर्ड लिस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यू कैन ईजिली रेफर एग्जाम्पल 10 एंड फिगर 6.10 यूजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 10, HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल में देखिए लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट, हेड क्लोज, बॉडी ओपन हो रहा है। यहाँ पे फॉन्ट फेस कॉमिक सेंस दिया हुआ है, यहाँ से एक्चुअल शुरू हुआ ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे देखिए लिस्ट, दिस इज आइटम 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ये सब पूरा दिया हुआ, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए ऑर्डर लिस्ट, अगर कुछ ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ टाइप ए। अब हम लोग क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग का नंबरिंग शुरू होगा ए से। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट 3, दिस इज़ आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम सी। आउटपुट पेज में देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम सी, यानी कि सी से शुरू करके C D E F। ठीक उसी तरह यहाँ पे ऑर्डरिंग भी दिया हुआ है, दिस इज़ आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 एंड आइटम 6। यहाँ पे हम लोग बता दिए हैं क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसीलिए ये सी से शुरू हुआ है। लास्ट वन देखिए यहाँ पे दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट विद द रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स मीन्स 4 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट पेज में देखिए रोमन नंबर 4 से शुरू हो रहा है, 4 5 6 7। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये मेरा अल्फ़ाबेट वाइज है और ये हमारा रोमन नंबर है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 6 HTML एलिमेंट्स पार्ट 4 पेज 96। इससे पहले पार्ट 3 किए थे, आज करेंगे पार्ट 4। 6.2.3 सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू एलिमेंट्स। These elements are used to specify the style in which the text will be displayed in a web page। ये सारा एलिमेंट्स यूज़ होता है ताकि स्टाइल स्पेसिफाई हो जिसमें हम लोग टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे वेब पेज में। फर्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाई करता है कि इनक्लोज टेक्स्ट मेरा डिस्प्ले होगा सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में, और उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, दिस इज़ द ओपनिंग टैग ऑफ सबस्क्रिप्ट एंड द क्लोजिंग टैग्स ऑफ सबस्क्रिप्ट। इसका एप्लीकेशन देखेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। Next one is superscript. Superscript elements specify that the enclosed text should be displayed in a superscript format. Superscript element specify करता है कि enclosed text को हम लोग display करेंगे superscript format में। The syntax is again given for superscript. This is the opening tag and this is the closing tag, and in between we can write the content. Third one is strike through element. Strike through element specify करता है कि line should strike through. Strike through, it will go through the middle of the text. It will be striked out. The syntax is again given, the opening tag and the closing tag of strike through. Example 7. For this you can refer this figure 6.7. This is the output page and the example 7 can be understood with the help of this output page. Example 7. Demonstrate करेंगे subscript, superscript और strike through. HTML open and head open. टाइटल में लिखा हुआ है टेस्टिंग सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू, हेड क्लोज। नेक्स्ट वन, कम टू पेज नंबर 97, बॉडी ओपन। दिस टेक्स्ट इज दिस इज सबस्क्रिप्ट SUB, दिस इज द opening tag of subscript and this is the closing tag. In between we have written displayed in subscript. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है this text is displayed in सबस्क्रिप्ट, ये आउटपुट पेज में देख सकते हैं। तो ये कहाँ है, ये टेक्स्ट के नीचे आके लिखा गया है, दिस वन। नेक्स्ट है दिस टेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट SUP,
तो डिस्प्लेड इन सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर लिखा गया है, तो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस इज सबस्क्रिप्ट. दिस इज बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज.